नमस्कार। शास्त्रों में बोला गया है 100 काम छोड़ करके खाना खाना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके भी स्नान करना चाहिए। मतलब खाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्नान करने को दिया गया है। डेफिनेटली इसमें कोई शक की बात नहीं है कि स्नान करना एक कंप्लीट साइंस है और यह एक थेरेपी है जिसको हम हाइड्रोथेरेपी जल चिकित्सा कहते हैं। इसके विषय में कुछ कॉमन जानकारी है जो हम सबों को उसकी जानकारी होनी चाहिए। हमारे पूर्वजों को साइंस की उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनका डे बाई डे का जो रूटीन था कंप्लीट साइंस पे आधारित था। आज हमको साइंस की जानकारी है, फिर भी उस साइंस को मानने और समझने के लिए तैयार नहीं है। आज हम बात करेंगे स्नान के बारे में कि किस किस कंडीशन में आपको स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से लंबे समय तक स्नान करते हैं तो क्या क्या इशू आ सकता है, और अगर आप शावर स्नान करते हैं तो उससे आपको क्या हेल्थ प्रॉब्लम आ सकता है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड का प्रेशर हाई होता है, ऊंच हो जाता है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर में गुड हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मतलब जो स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल, उसका सिक्रेशन स्रावन कम हो जाता है। और यही कारण है कि जब आप स्नान करते हैं उसके बाद आप अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। स्नान करने के बाद आपके शरीर में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली होने लगता है। आपका जो ऑर्गन है वो उसका मसाज होता है और उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। हम इसमें डीपली जल चिकित्सा के बारे में नहीं जानेंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन है, हम सबों को जानना चाहिए, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। कुछ कंडीशन है जिसमें हमको स्नान नहीं करना चाहिए। जैसे खाना खाने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, ब्लड का प्रेशर हाई होता है। वैसी स्थिति में अगर आप स्नान करते हैं तो ब्लड का प्रेशर और ज़्यादा हाई होगा। इससे होगा कि हमारे जो ब्रेन में माइक्रो ब्लड वेसल है वो अधिक प्रेशर होने के कारण फट सकता है और पैरालिसिस जैसी समस्या आने की संभावना अधिक हो जाती है। तो खाना खाने के तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो आप खाना खाने के पहले का ब्लड का मेजर लीजिए और खाना खाने के बाद का ब्लड का मेजर लीजिए। आप देखेंगे डेफिनेटली कि ब्लड का जो प्रेशर है वो खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद में बहुत का वेरी होता है। मतलब खाने के बाद जो है ब्लड का प्रेशर पहले की अपेक्षा उच्च होता है। इसलिए कभी भी खाना खा के तुरंत बाद आपको स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरी, ब्लड सर्कुलेशन भी अफेक्टेड होता है, तो आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई गर्म पेय लेते हैं जैसे चाय, कॉफ़ी या गर्म दूध, तो उसके बाद भी स्नान नहीं करना चाहिए। शाहवास के तुरंत बाद न पानी पीना चाहिए और न स्नान करना चाहिए। ये दोनों वर्जित है। इससे भी कई तरह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। ठंडे के मौसम में गर्म पानी से स्नान करने का मज़ा कुछ और होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक गर्म पानी से स्नान करते हैं तो आपको भविष्य में कुछ हेल्थ इश्यू भी आ सकती है। सबसे पहला कि अगर गर्म पानी से जो स्नान करते हैं उसका टेम्परेचर मतलब 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक जो पानी गर्म है वो पानी सही है, उतना पानी से आप स्नान कीजिए। कभी भी आप स्नान करते हैं तो गर्म पानी से सिर को मत धोइए, क्योंकि सिर को जब आप गर्म पानी से धोते हैं तो वास्को डायलेटर होता है और जो हमारे ब्रेन में माइक्रो ब्लड वेसल है उसको फटने की संभावना, वहाँ पर हेमोरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गर्म पानी से सिर को नहीं धोना चाहिए। दूसरी बात, आपकी आँख का जो साइट है वो भी अफेक्टेड होता है, मतलब आँख की रोशनी भी अफेक्टेड होता है। बोला गया है कि गर्म पानी से सिर धोने से बहुत सारी मेंटल डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी नंबर कि गर्म पानी से स्नान अगर करते हैं, एक्सट्रीमी अगर गर्म पानी है और नेवल रीजन के नीचे अगर गर्म पानी का एक्सपोज बार बार करते हैं तो उससे सेक्स संबंधी समस्या भी होती है। स्पर्म काउंट अफेक्टेड होगा, स्पर्म की संख्या अफेक्टेड होता है, एलोजोस्पर्मिया जैसे प्रॉब्लम अधिक देखा गया है। तो गर्म पानी से स्नान अगर आप करते हैं तो रेगुलर नहीं करना है। अगर गर्म पानी से रेगुलर स्नान करते हैं तो सबसे बड़ा जो लॉस होता है, हमारे शरीर में एक प्रकार की ऑयल होता है जो कि हमको प्रोटेक्ट करता है, रेसिस्टेंट देता है।
जब आप रेगुलर गर्म पानी से स्नान करते हैं तो ऑयल धीरे धीरे कम होने लगता है। अर्थात जब आप गर्म पानी से रेगुलर स्नान करते हैं तो आपको स्किन की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गर्म पानी से स्नान रेगुलर नहीं करें। ताज़ा पानी मतलब नल का निकला हुआ पानी से स्नान करें। अगर पानी ज़्यादा समय तक जमा है तो आप उतना ही गर्म करिए जितना कि आपके बॉडी का टेम्परेचर है। अगर ज़्यादा गर्म पानी से स्नान करते हैं तो ये आपके लिए हार्मफुल होता है। आज प्रचलन चल गया है, हर किसी के बाथरूम में शावर लगा है और उससे स्नान करने का मज़ा कुछ अलग होता है। लेकिन क्या आपको पता है शावर स्नान हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको शावर स्नान करना है तो कुछ हम टेक्निक बताते हैं, उस टेक्निक को अगर फॉलो करते हैं तो शावर स्नान भी आप कर सकते हैं। जैसे शावर स्नान करने से पहले हमको घुटने के नीचे कफ मसल्स पे पानी डालना चाहिए और पानी डालने के कुछ सेकंड के बाद शावर से स्नान करने से कोई हानि नहीं होती है। हमारा जो कफ मसल्स है, कफ मसल्स में कोलेटरल आर्ट्यूल्स होता है। वो आर्ट्यूल्स काम करता है। जैसे आप पानी कफ मसल्स पे मतलब घुटने के नीचे डालते हैं तो वहाँ जो ब्लड का आपका सर्कुलेशन है अधिक नहीं होने देता है, नॉर्मल करता है। क्योंकि यह जाके आपके हार्ट में जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको मेंटेन करने का काम करता है। और जब शावर स्नान डायरेक्ट आप करते हैं तो आपको हेड पे पानी जाता है, तो हेड पे पानी जाएगा, वैसे में सडन आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है और सडन ब्लड प्रेशर हाई होने का कारण बहुत सारे आपके कॉम्प्लिकेंट शरीर में आ सकता है। और हो सकता है कि जिस समय आप स्नान कर रहे हैं और थोड़ी अगर आपका बॉडी हीट है या फिर कोई तनाव में है, वैसे में अगर शावर स्नान करते हैं तो वैसे में पैरालिसिस होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए अगर शावर स्नान करना है तो सबसे पहले घुटने के नीचे थोड़ा पानी डालिए और कुछ सेकेंड 30 से 40 सेकेंड तक पानी डालिए, ताकि आपका बॉडी प्रिपेयर हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब नॉर्मल हो जाता है उसके बाद आप शावर स्नान कर सकते हैं। तो स्नान करने के संबंध में एक छोटी सी जानकारी थी जो सबको जानना चाहिए। और आज के समय में हम लोग अक्सर जो हमारा ट्रेडिशन है उसको छोड़ करके और कुछ नए चीज़ अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी भी होनी चाहिए। यह एक कंप्लीट साइंस है जिसकी जानकारी हम सबको होना चाहिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।